सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखकर अगर सावन सोमवार की कथा की जाए तो इससे सभी दुखों का अंत हो जाता है। भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण जरूर करते हैं। तो आप भी सावन के हर सोमवार अपने मन में भोलेनाथ का नाम लेकर इस पावन कथा को जरूर करें। भगवान शिव जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। एक बार एक साहूकार भगवान भोलेनाथ जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पास बहुत पैसा धन दौलत था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। वो हर रोज भोलेनाथ की पूजा करता था और शिव जी के समक्ष रोज दीपक जलाता। साहूकार की केवल यही इच्छा थी कि उसके घर संतान हो। साहूकार की भक्ति देखकर मां पार्वती ने भोलेनाथ को कहा, ये आपका भक्त दुखी है, आपको इसकी इच्छा पूरी करनी होगी। भोलेनाथ ने मां पार्वती को बताया, इसके पास पुत्र नहीं है और यही इसका दुख है। मां पार्वती के कहने पर भोलेनाथ ने मां पार्वती को बताया कि साहूकार के भाग्य में पुत्र योग नहीं है। शिव जी ने साहूकार को सपने में पुत्र का वरदान दिया और कहा, तुम्हारा पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ये सभी बातें सुन रहा था। साहूकार को खुशी नहीं हुआ। वो पहले की तरह पूजा पाठ करता रहा। एक दिन उसकी पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया। उसके परिवार में जश्न का माहौल था, लेकिन साहूकार पहले की तरह ना खुश था ना दुखी। कुछ साल बाद साहूकार ने अपने बालक को उसके मामा के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने अपने साले को बोला, रास्ते में ब्राह्मण को भोज भी करा दें। काशी के रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, जिसका दुल्हा एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों न इसे साहूकार के लड़के को घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। जब विवाह संपन्न हो गया तो जाने से पहले साहूकार के बेटे को यह बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। तो उस लड़के ने राजकुमारी को बता दिया कि तुम्हारी शादी तो तेरा साथ हुई है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम उसके घर भेजेंगे वह तो एक आंख का काना है। इसके बाद साहूकार का बेटा काशी अपने मामा के साथ पहुंच गया। राजकुमारी काने के साथ जाने से इनकार कर दिया और राजकुमारी अपने महल में ही रुक गई। एक दिन काशी में यज्ञ करवाएं। साहूकार का लड़का 12 वर्ष का हो चुका था और लड़का अपने कमरे में सोने चला गया। मामा ने देखा भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया, तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। मामा ने रोना पीटना मचाया। उसी वक्त वहां से शिव पार्वती गुजर रहे थे तो माता पार्वती ने शिवजी से पूछा कि हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र था। माता पार्वती ने कहा, स्वामी इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, वह अपनी आयु भोग चुका है। लेकिन पार्वती जी के बार बार कहने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन के साथ विदा किया। इसके बाद जब साहूकार का बेटा अपने गांव पहुंचे, जहां साहूकार अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत खुश हुआ,
उसी रात साहूकार को स्वप्न ने शिवजी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ, इसलिए मैंने तुम्हारे पुत्र को दोबारा जीवन दिया है। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और शिव जी से मांगी सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।